हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट आपको बताने वाला हूं, जो कि पति पक्ष में एक लैंडमार्क जजमेंट अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले आया है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको मैरिज के बाद ये रियलाइज होता है कि मैरिज फ्रॉड से करा दी गई है, यानी कुछ छुपा दिया गया है आपसे और छुपा करके आपकी मैरिज को करा दिया गया और मैरिज के बाद आपको पता चलता है कि ये चीज आपसे छुपा दी गई थी। तो दोस्तों, इसे कहते हैं फ्रॉड, कि आपकी जो मैरिज है ये फ्रॉड से हुई है। लेकिन ये खाली कहने से नहीं होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस फ्रॉड का आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, तभी इस फ्रॉड के बेसिस पे आप केस चला पाएंगे। तो दोस्तों, यहां मामला कुछ ऐसा ही था, जहां पर पति का यह कहना था कि उसकी मैरिज फ्रॉड से करा दी गई है। अप्रैल 2013 में यह शादी हुई थी दोस्तों, और शादी के बाद पति को यह लगने लगा कि उसकी पत्नी बीमार है। उसे कुछ सिम्टम्स दिखने लगे और कई बार ऐसा होता था कि पत्नी के हाथ कांपते थे। मैरिज इस वजह से, उसकी बीमारी की वजह से कंज्यूमेट भी नहीं हो पाई। पति को विश्वास हो गया कि पत्नी को कुछ बीमारी है और उसके पास इसके कुछ प्रूफ भी थे। तो अब पति के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब ये चीजें हुई डिस्कस, तो लड़की के जो माता पिता थे वो लड़की को अपने घर ले गए। इस मामले में लड़का और लड़की यानी पति और पत्नी दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करते थे। पति चित्तौड़गढ़ का था और जो पत्नी थी वो कोटा की थी। अब दोस्तों, जब पत्नी को वो लोग ले गए तो पति के पास ऑप्शन नहीं था। पति ने अपनी तरफ से एक केस फाइल किया कि उसकी जो मैरिज है वो फ्रॉड से कराई गई है, तो इस मैरिज को खत्म किया जाना चाहिए, एनलमेंट इस मैरिज का होना चाहिए। अब दोस्तों, ये केस पति ने सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंतर्गत फाइल किया था हिंदू मैरिज एक्ट के। दोस्तों, ये जो क्लॉज होता है, ये होता है कि अगर आपकी मैरिज फ्रॉड से करा दी गई, आप उस फ्रॉड को साबित करते हैं कोर्ट में, तो आपकी मैरिज को वॉइडेबल घोषित कर दिया जाता है। यानी कि इस तरह से घोषित कर दिया जाता है कि आपकी मैरिज इलीगल है, और ऐसे मामलों में अधिकतर लड़की के जो राइट्स होते हैं वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस जजमेंट के अंदर पति को इस मैरिज से तो फ्री किया ही गया, साथ ही साथ पत्नी के जो राइट्स थे उनको भी खत्म किया गया। सारे ऑब्लिगेशन से, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से हस्बैंड को फ्री किया गया और पत्नी के लिए कहा गया कि शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी मेंटेनेंस। तो इस वजह से ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट दोस्तों बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस मामले में हुआ क्या। दोस्तों, जब ये सेक्शन 12 का केस लोअर कोर्ट में यानी फैमिली कोर्ट में चला, तो पूरे ट्रायल के बाद फैमिली कोर्ट कोटा ने इस मामले को डिसमिस कर दिया। और दोस्तों, इससे क्षुब्ध होकर के जो हस्बैंड था वो इसकी अपील लेकर के हाई कोर्ट में आया। अब हाई कोर्ट में पूरा मामला ये देखा जाना था। अब हाई कोर्ट में जब ये मामला देखा गया, तो हाई कोर्ट ने जो एविडेंस आए थे रिकॉर्ड पे, जो स्टेटमेंट्स आई थी विटनेसेस की, उनका हवाला लिया। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स लगे हुए थे उनका हवाला लिया, और जो बाकी के सबूत और एविडेंस थे उनका हवाला लिया। और ये सारा देख करके, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि पत्नी को शिजोफ्रेनिया की बीमारी है और इस बीमारी को छुपाते हुए ये शादी कराई गई थी। उसका इस बीमारी का इलाज शादी से पहले से चल रहा था। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शिजोफ्रेनिया इज नॉट जस्ट टेम्परेरी डिप्रेशन बट a profound illness that can prevent a normal married life, and marriage was declared void ab initio as it never happened। यानी हाई कोर्ट ने इसे void ab initio यानी कि प्रारंभ से ही ये मैरिज नल एंड void थी ऐसा डिक्लेयर कर दिया, जिसका मतलब होता है जैसा कि मैरिज कभी हुई ही ना हो। और हस्बैंड को सारी क्रिमिनल, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से, मेंटेनेंस से फ्री कर दिया गया, इंक्लूडिंग एनी पेंडिंग एफआईआर, डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी रिलेटेड केसेस। दोस्तों, जब ये मामला हस्बैंड ने दाखिल किया था तो पत्नी ने अपना जवाब दावा सबमिट किया था। उसमें उसने उसके सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था, इस बीमारी को डिनाई कर दिया था और उन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने डाउरी को लेकर के उसका हैरेसमेंट किया है। तो यानी नॉर्मल एक जवाब दावा उनकी तरफ से आया था। लेकिन जब एविडेंस के बेस पे कैलकुलेशन होती है तो फिर सब चीजें निकल करके आ जाती हैं। अब दोस्तों, हस्बैंड इसमें पूरे तरीके से आप कह सकते हैं एक ही केस से हर तरीके से फ्री हो गया। अब लेकिन यहां पर कुछ चीजें समझने की भी हैं। आप एक जजमेंट पे रिलाई करते हैं, वो अच्छी बात है, इस जजमेंट को आप यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कहते हैं मेरी पत्नी को शिजोफ्रेनिया है, लेकिन आपके पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि यह बीमारी उसको शादी से पहले से थी। तो दोस्तों, आपके सफल होने के चांसेस काफी घट जाएंगे। या कुछ मामलों में तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होते, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकिन उनसे कुछ साबित नहीं होता, वो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता। तो ऐसे में आप इस गंभीर बीमारी को साबित नहीं कर पाओगे। यानी इसे साबित करने के लिए आपके पास कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया, लड़की को शिजोफ्रेनिया था, फ्रॉड से जो है मेरी मैरिज हो गई, मेरे पास प्रूफ भी है, तो मैं तो यूं बाहर आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब आप इसी मामले पर गौर कीजिएगा। इस मामले में जो लीगल बैटल थी वो 2013 में शुरू हुई और जो कंक्लूड हुई वो 2025 में हुई, यानी 7 और 5 13 साल का समय
इसमें चला गया, यानी 13 साल के बाद हस्बैंड इससे बाहर आ पाया। तो अगर आप ये सोचते हैं मेरे पास तो प्रूफ है, मैं तो फटाफट बाहर आ जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों हमारे पास कोर्ट में आते हैं, 2-3 डेट पे आते हैं, चौथी डेट पे फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग अगर मान लेते हैं 3-4 डेट में फ्रस्ट्रेट हो गए तो वो क्या इतनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आप एक चीज़ तो कंफर्म मानिए कि अगर आप इन चीज़ों में फंस गए तो टाइम लगना स्वाभाविक है। अब आप हंसेंगे तब भी टाइम लगेगा और रोके लड़ेंगे तब भी टाइम लगेगा। यह आपके ऊपर है कि आप कैसे लड़ना चाहते हैं। बाकी ये जो मामला है इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।